कौन से डॉक्टर ने या फिर किसने भेजा है आपको मेरे पास? जोधपुर के डॉक्टर ने कहा था कि एक बार आप डाइटिशियन क्या कहते हैं उससे कंसल्ट कर लो, हाँ। जैसे कि आपको खाने पीने में हाँ। परहेज रहेगी। क्या दिक्कत है अभी आपको? मेरे पैरों में क्लॉट रहता है। पैर में कब हाँ। से है ये अभी साल भर पहले पता चला। पहले पैर दर्द करता था मेरा, हाँ। यहाँ पैरों में दर्द होता, फिर यहाँ एक पैर में सूजन आ गई थी मेरे। सूजन आने के बाद पता चला मेरे आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है। तो ये केवल पैर में है या फिर बॉडी में? पैर में। इसमें दर्द होता होगा आपको? हाँ, पैर का दर्द होता है, कभी कभी सूजन आ जाती है। अच्छा, तो आप अपनी तरफ से कुछ परहेज कर रहे हैं डाइट में? हाँ, जैसे मैं कैल्शियम की चीज़ें कम लेता हूँ, काजू वाजू जैसे ये कम खा रहा हूँ। कैल्शियम के साथ साथ जैसे अभी आपकी एज जो है उस एज में तो कैल्शियम ज़रूरी होता है हमारे बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस के लिए, है ना, स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन अगर आपको क्लॉटिंग है तो आपको कैल्शियम रिच फूड नहीं लेने हैं। इसके साथ साथ आपको एक विटामिन के रिच फूड होते हैं वो नहीं लेते हैं, क्योंकि विटामिन के का काम जो होता है वो हमारे ब्लड का थक्का जमाना, मतलब ब्लड कोagulation में हेल्प करता है। तो जैसे ऑलरेडी आपको क्लॉटिंग हो रही है, अगर आप ऊपर से विटामिन के लेंगे तो वो क्लॉटिंग और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो जैसे कि होता नहीं है कि जिनको ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है, जिनके सर में खून का जम जाता है, उन्हें हम विटामिन के रिच फूड नहीं देते हैं। या जिन भी पेशेंट हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनमें एस्पिरिन टैबलेट चलती है, उन्हें भी हम विटामिन के रिच फूड नहीं देते हैं। विटामिन के किस में पाया जाता है? जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गया, जितनी भी ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं, मूली के पत्ते हो गए, ये पत्ते वाली सब्जियां हमें कम खानी है। इसमें एक मेथी होता है, मेथी में खाली विटामिन के कम होता है, तो आप उसे ले सकते हैं। और अगर आप ये पत्ते वाली सब्जियां लेते भी हैं तो इन्हें एक ब्लांचिंग, मतलब इसे एक बार नमक पानी में उबाल के इनका पानी फेंक दीजिए, उसके बाद आप खाइए। इससे क्या होता है, इनका विटामिन के और ये इसमें जो भी पोटेशियम वगैरह होता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से आप खा सकते हैं। बाकी तो जैसे गोभी में ब्रोकली, इसमें ब्रोकली होती है जो हरी गोभी होती है, गांठ वाली बोलते हैं उसको ब्रोकली, उसे भी मत खाइए। और कोशिश करिए कि कच्ची सब्जियां जैसे कि पालक वगैरह, ये तो कच्ची बिल्कुल मत खाइए। अगर इन्हें पका के खाएंगे तो काफ़ी हद तक इसमें विटामिन के नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा वॉक कर सकते हैं आप, जैसे आप चले फिरेंगे तो आपका जो खून का दौरान होता है। मैं ज़्यादा चल नहीं पाता हूँ, मेरे पैर में दर्द हो जाता है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, 10 मिनट चल लीजिए, फिर बैठ के लीजिए ना, फिर थोड़ा चल लीजिए, है ना। हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो वो क्लॉटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो आप बताइए। मेरे लेफ्ट किडनी के अंदर बार बार पथरी बनती रहती है। तो उसका कभी टेस्ट हुआ? कौन सा स्टोन है, किस टाइप का? वो कैल्शियम भी बताया। कैल्शियम का है। तो जैसे जब कैल्शियम का स्टोन होता है तो जिस भी न्यूट्रिएंट का स्टोन होता है, हमें वो न्यूट्रिएंट अपने डाइट में कम लेने होते हैं। जैसे अगर कैल्शियम का है तो हमें कैल्शियम रिच फूड कम लेने हैं, बिकॉज अगर हमारा स्टोन एक बार फॉर्मेशन हो गया तो उसके बार बार होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे अगर कैल्शियम का है तो कैल्शियम रिच फूड में जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट हैं वो ना लीजिए। कैल्शियम रिच में जैसे एक रागी आता है अनाज, वो भी आप कम लीजिए, ले सकते हैं ऐसा नहीं है। मिल्क तो आप कम लीजिए, उसकी जगह आप दही, छाछ, पनीर, इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी थोड़ा कम होती है, ये आप ले सकते हैं। बाकी तो अगर पानी आप ज़्यादा पीजिए, जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो स्टोन का फॉर्मेशन कम होगा। क्योंकि पानी पीने से क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वो विषाक्त प्रोडक्ट होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। आप पानी ज़्यादा पीजिए, जब पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो आपकी किडनी में स्टोन कम बनेगा, ठीक है। तो अगर आप कहिए तो मैं आपको डाइट प्लान बना के दे देती हूँ किडनी स्टोन का, इसमें आपको क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं वो पूरा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपका एक डाइट प्लान बना दे रही हूँ जो आपका किडनी स्टोन का रहेगा प्लस क्लॉटिंग का रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए आपका रूटीन क्या है, मतलब आप सुबह कितने बजे उठते हैं और कितने बजे खाते हैं? मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, फिर मैं मेरे अपने प्लॉट पर वर्किंग के हिसाब से चला जाता हूँ, वहाँ काम वाम कर लेता हूँ जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। फिर मैं वहाँ से 8 बजे आता हूँ, फिर मैं एक कप टी लेता हूँ। दूध वाली चाय लेते हैं आप? हाँ, दूध वाली चाय। चीनी के साथ? हाँ, चीनी कम लेता हूँ। ठीक है। अगर आप कोशिश करिए दूध वाली चाय की जगह आप काली चाय लीजिए, भले आप चीनी डालते हैं, चीनी की जगह मिश्री ऐड कर लीजिए या फिर गुड़ ऐड कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं फ्रेश होके स्नान विनान करके 9 बजे 9:15 बजे मेरे नाश्ता वास्ता करके तो 9 बजे से लेकर आपका शाम का टाइम क्या रहता है? 9 से 3 बजे तक मेरा वर्क रहता है। फिर 3:30 बजे आसपास मैं भोजन करता हूँ। 3:30 बजे उसके बाद मैं तो आप 9 से 3 के बीच के में आप कुछ खाते हैं, कुछ नहीं, लेके एक जाते हैं? कप टी लेता हूँ। फिर टी लेते हैं। आप छाछ ले सकते हैं इसकी जगह, या फिर कोई फ्रूट्स लेकर जाया करिए, है ना। ये चीज़ें लेंगे ना तो हमारा मेटाबॉलिज्म वो बूस्ट होगा। जब ये बूस्ट होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती हैं, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा, बहुत सारी चीज़ें।
तो आप एक कोई फ्रूट्स ले लीजिएगा, या फिर छाछ ले लीजिए, या फिर आप रोस्टेड मखाना है, या फिर मूंगफली, चना, इनमें से आप कुछ भी एक ले सकते हैं। फिर आप 3 बजे लंच कर लीजिए। शाम को फिर टी लेते होंगे? नहीं, शाम को नहीं। इस- उसके बाद रात को 8 बजे भोजन करता हूँ। शाम को अगर आप चाहें तो एक वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, कोई भी, या जूस ले लीजिए या सूप ले लीजिए, कोई भी, है ना। लौकी का जूस अगर लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। शाम को जो भी खाना खाइए वो थोड़ा लाइट खाइए। हाँ, लाइट। लाइट ही रहते हैं।